सुनो बताते हैं फॉर्मूला को प्रूव कैसे करते हैं। सुनो सुनो ये फॉर्मूला को सुनो क्या था, और सुनो तो, और सुनो एक स्कूल है, सुनो बताते क्या कहानी है, और सुनो बताते सुनो। एक स्कूल है, स्कूल में प्लेग्राउंड में कोई सर नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, प्रूव करना है, प्रूव करने जा रहे हो। बच्चा रैंडम घूमेगा, सुनो 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 तो बच्चा रैंडम घूमेगा, रैंडम घूमेगा तो बच्चे का वेलोसिटी कट के कितना हो जाएगा, जीरो। अब प्रूव करने जा रहे हैं, सुनो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, जब भी कोई पीटी टीचर आ जाए तो बच्चा एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, वही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट चलता है पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव टू, बस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखा इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं उसको उल्टा भागूंगा, अब उसका जो वेलोसिटी होगा एवरेज वही कहलाएगा ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन लिखकर जा रहे प्रूव करने, और मेथड मत लिखना, समझ कैसे प्रूव करेंगे, तो वो बोर्ड एग्जाम में तो लाइन में लिखते हैं थोड़ा, मेरे साथ मत लिखना सॉल्व करो। ये वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी करने जा रहे हैं उसका डेरिवेशन, ये बोर्ड में आता है। तो थोड़ा देर दिमाग शांत कर मुझे स्टेप बोलते जाना। तो आज जो प्रूफ कर रहा है ना, इस पे एआई से कल सवाल आएंगे, इसका प्रूफ अच्छे समझ में क्या करो। अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी है, एन तो यहां तो एन क्या है, दो बार एन आएगा, यहां एन है नंबर ऑफ, कैपिटल एन करते हैं एन आएगा बार बार, अभी अलग अलग आएगा। यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले का वेलोसिटी u1 u2 u3 का सी करो। सुनो अब क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम से चलेगा, सबका टाइम अलग अलग है। ये मतलब किसी बच्चे को दिमाग में याद कैसे इतना कुछ है। अब सुनो ध्यान से, प्रूफ तो मैं कर दूंगा 2 मिनट पे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा के। और सुनो अब करना क्या है, तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसको लिखवाया था वो डेफिनेशन मैंने, ये होता है फाइनल एवरेज वेलोसिटी, फाइनल। देखो तो इसको कोई स्ट्रक्चर सॉल्व कैसे लिखेंगे, v1 प्लस v2 3 प्लस vn बाई m, वो ऐसे लिखेंगे क्या, देखो क्या किया मैंने, ये सब v1 v2 v3 सब फाइनल वेलोसिटी है, n क्या हो गया टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन, ये क्या निकल गया, एवरेज निकल गया मैथ्स का, मतलब फिजिक्स का एवरेज निकल गया, टोटल वेलोसिटी बाय नंबर। अब सुनो फिर क्या करने जा रहा हूं मैं, दिमाग दिमाग तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, हाँ वही करने जा रहे हैं भाई, करना ही है। सुनो v1 इक्वल टू क्या लिखोगे, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, देखो सबका वेलोसिटी अलग अलग है, इनिशियल एक्सेलरेशन बाबू सेम लूंगा, सुनो क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास, हर इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम है, फोर्स सोचो, फोर्स क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लगाऊंगा मैं, इसलिए मैं लिखूंगा AT1। अच्छा बोर्ड में लिख देना कहां से आ रहा है सब, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रहा है। V2 को क्या लिखेंगे, अब एकदम सीरियस हो जाना, तुम चाहते हो तुम स्कोर करा देना, ऐसा नहीं देंगे, अब उठाकर फेंक दो यहाँ पे, ए यहाँ है एक्सेलरेशन, अब तो लेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल देते हैं, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास, F बाई एम होगा, फोर्स बाई मास, फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ज्यादा अच्छा लिख देते हैं, इंटरनेट बता दो माइनस क्यों लिखता है, इंटरनेट पे फॉर्मूला माइनस लिखता है, दो तरह का फॉर्मूला होता है कि दोनों लिखा जाता है, दोनों डाल लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखे माइनस ई, ई जो है ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, यहां माइनस लगा दी थी, 1.6 लिखो,
माइनस लगा रहे कहेंगे पेपर में माइनस का भी मीनिंग है। तुमको बता रहा हूँ तो कोई लिखने दो, अभी किताब सब में दोनों लिखा होता है, स्केलर वेक्टर दोनों फॉर्म में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 28। गलत है, गलत है, गलत है, 31। इलेक्ट्रॉन के मास से काट देते, कितना दिमाग तेरे से गेम में आपको। सच बात है भाई, गलत नहीं करो भाई। अभी सुबह सुबह बात था, बोले कि फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू भी करो, कहता सब याद है मुझे, कैसे आया ये हम नहीं पढ़े हैं। मैंने बोला तुम फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये नहीं पता कैसे आया तुमने, ये पढ़ने को मन नहीं कर रहा। मैंने ये बताया, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है ना। अगर बच्चा वाला खाली फॉर्मूला लिख दो मैं स्मॉल ई टॉप है, उससे दिमाग नहीं चलेगा। तुमको तरीका सीखना होगा हर चीज का। वो वैल्यू रख दिया, ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो गया प्रूफ, बस बोलते जाओ। तो सुनो करना क्या है, यहां से इतना आया, इस वैल्यू को उठाओ, अब यहां बुआएंगे, यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे, V1 है ना। देखो तो काम करे ऐसे लिख क्या, U1 प्लस U2 प्लस 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 UN, पहले U के एक साथ कर दे सब U को, वैसे भी तो कर सकते हैं सब U एक साथ। सब में क्या कॉमन है, ए को ले लो कॉमन, बाहर कितना बचा N बाई N, ऐसे लिख देंगे। अब तुम लोग कहानी जो सुना है कि जब प्लेग्राउंड में कोई लेके तो बच्चा घूम रहा है, तो देखो तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, है तो वेक्टर ना, वेक्टर साइन करके कितना हो जाएगा 0। अब तुम एक काम करे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ऐसे नहीं बताऊं, ऐसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un बाई n, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाता है 0। क्यों 0 हुआ, रीजन क्या, वही बता रीजन कि एक तो राइट एक लेफ्ट जा रहा है, कट के 0 हो गया, बच क्या रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है -e। वो पता है फॉर्मूला ला रहे वो अपने आप में एक सवाल है। हाँ फॉर्मूला में इंटरनेट पे मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट के पीछे रीजन है मेरा, वो ऐसे लिख देंगे। ये पूरा कितना हो गया है 0। अरे तो यहाँ पे ये जो टाइम दिख रहा है टोटल ना, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हाँ तो ऐसे भी जाएगा, तो आंख बंद के बनाएंगे तो वो बना दूंगा मैं, इसे मैंने ऐसा प्रैक्टिस कर लिया है भाई, उतना भी दिमाग में चल रहा है। चिंता मत, मुझे याद करा देंगे भाई, मुझे अपना थोड़ी पढ़ना है। तो इसका कट के 0, ये कितना आ गया, इसको बोलते हैं बाबू टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, टॉर्क का सिंबल पूछ सकते हो। ये है वो, याद को जिस दिन मैंने लिखा था वेलोसिटी, मैंने किसी को बोला मैं एक फॉर्मूला लिख के रख देता हूं मैं, याद है उस दिन आया था, मैंने बोला था एक फॉर्मूला लिख के रख देते हैं, कैसे आगे लाके दिखा देंगे। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन ये टाइम क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी टाइम है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा हर इलेक्ट्रॉन अपना टाइम लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन के टाइम का एवरेज है, ये है एवरेज टाइम। चिंता मत करो, घबराने अलग चीज नहीं है, न्यूमेरिकल देगा पेपर जो लाएंगे, वो टाइम लिखे तो चॉइस समझना, स्पेशल नाम देंगे पेपर में, तो फार्मूला याद रखना -e, अब माइनस का रीजन है उसको माइनस क्यों आया, माइनस यूज करना है वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला देखो, ये क्या है वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है सेम की अपोजिट, देखो तो इलेक्ट्रिक किधर जाता है पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसलिए माइनस साइन आया। इसे अगर एग्जैक्ट पेपर में सवाल पूछा वेक्टर फॉर्म में देगा तो ये फॉर्मूला है, स्केलर में देगा तो बस माइनस आ जाएगा, समझ गए। और चिंता टाइम का टाइम तो दिया रहता है पेपर में एवरेज, और तो कितना चिंता मत, आराम से लिख लो, तुम्हें लग रहा है क्या है मैं तुम्हें याद करा दूंगा, चिंता क्या लग रहे हो, फर्स्ट टाइम तो कुछ पढ़ेगा तो अजीब लगेगा ही ना, तुम जिंदगी में फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हो, चिंता मत करना भाई। मेरा प्रूफ बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, ये बात तुम चाहो तो अपने आप को चेक कर लेना, जो भी चैप्टर मैंने प्रूफ बनाया है ना उस चैप्टर को प्रूफ को तुमको पढ़ने के बाद तुम खुद जगह पढ़ के देखना, ऑनलाइन कुछ भी देखिएगा, मैं आसान बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बच्चा को खोज के बना रहा हूँ, बच्चे के माइंडसेट से।
अब कैसे याद होगा? अगर तुम्हारे फिर बनाओगे दोबारा बच्चे के तरीके से। तो इसको अभी भी है। वो दिमाग नहीं जो है वो बिस्कुट खा के प्रूव बनाओ, जल्दी बनता है। समझ गए? हाँ देख लिए, मैं बिस्कुट खा के प्रूव बना दे रहा हूँ, देखो। तुम्हारा भी दिमाग कम चले। भाई चाय कम कर दी है अब, चाय बहुत कम की है। चाय जहर है। तो आराम से लिखो, तुम्हारे सामने भी है ना, हंसते खेलते दो को प्रूफ बना के दिखाते हैं। अब फिर तुम क्या करेंगे ना, वही काम करेंगे जो लास्ट किए थे। न्यूमेरिकल एआई से ही बनवाएंगे। वो क्या करता है ना, जो न्यूमेरिकल देगा ना, दो फॉर्मूला मिला के देगा ये। एक फॉर्मूला और मुझे मिलाना है अभी, करंट में और इसमें क्या रिलेशन होता है। दोबारा आराम से लिख लो, पहले तुमको बच्चा की तरह याद कराया था बैठा के। एक काम और जरूर करना, घर जाके जरूर रिवीजन करना, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे नहीं आएगा, देखना ना, ऐसे गलत बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, गलत है। कुछ और चेंज करना है, ऐसे नहीं बनेगा वो फॉर्मूला। लिखो ना, बताते कैसे, नहीं पढ़ो तो कहां से बना पाओगे। बस इतना लिखो ना, फॉर्मूला कुछ और आता है। हमारा है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वो एन कुछ और होता है वहां पे, इसे मैंने एन बदल दिया, छोटा एन लिख के बदल दिया है ना, उसका रीजन है कुछ, अभी आप बताते हैं क्या। और कुछ मत, आराम से लिख लो। और आराम से लिख लो, तुमको मैं याद करा देता हूँ पहले, बहुत अच्छा प्रूफ है ये, पता है फॉर्मूला बहुत फेमस है। और इसमें वही करने वाला है, जब जब एक दो को प्रूफ बनाएंगे, अब प्रूफ के बाद उसका सवाल ले आएंगे टेक्नोलॉजी से। ऐसे तो स्पीड के हिसाब से मैं बिल्कुल सही हूँ भाई। सेकंड वॉल्यूम और छोटा है। हाँ, उसमें तुमको हेल्प मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगा। और शुरू का तो वैसे बस स्पीड के साथ में दिक्कत ही नहीं है। सेम अगर तुमको मैट्रिक्स भी, उसको भी स्टार्ट कर दूंगा उसको भी। मुझे उसका मुझे दिक्कत सिर्फ एक है, उसे तो बार बात करी अभी रिपोर्टर कोई पढ़ के भूल क्यों रहा है, इस बात पे मुझे बहुत। मैंने एक बच्चा बन के सोचा है, क्या कारण एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। ए डैश ए इक्वल टू ए डैश ए इक्वल है, वो है एनसीईआरटी में टॉपिक है। ए इक्वल टू ए डैश ना, ए इक्वल टू माइनस ए डैश है, एनसीईआरटी में है। हाँ वो सब एनसीईआरटी में सब है, वो सब एनसीईआरटी में सब, वो सब है, वो सब है। हाँ, ऑर्थोगोनल डायगोनल वाला है एनसीईआरटी, इनवॉलंटरी होने में। जो एनसीईआरटी में नहीं, उसमें बात नहीं करेंगे। मुझे पता है 12th का एक मार्कशीट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आराम से लिख लो, लिख लोगे तुमको, पर तुमको सिंपलेस्ट वर्ड में तुमको याद कराया था प्रूफ। मुझे पता है तुमको मैंने याद नहीं कराया ना, तो तुम घर पे जाके पैनिक होगे, तुम इसको लगोगे कुछ अजीब तरह से रिवीजन करने। मेरे लिए आसान है रिवीजन करना।
और ये लिख लो, उसे तो बताते हैं तो कैसे याद करना है, मुझे तुम्हें हेल्प करना है याद करने में, तो मुझे याद करवाना है आसान शब्दों में। जब तुम याद नहीं कराएंगे ना तो तुम उसको थोड़ा देखोगे इतना बड़ा क्या क्या बना दिया मैंने, इसको छोटा करके बनाऊंगा छोटे तरीके से, माइंड मैप के, फिर तुम्हें सुना दो पूरा। एंड अब लिख के बैठ जाओ, इसको ऐसे याद मत करो, तुमको याद करना अजीब लगेगा ये क्या लिखा है मैंने, तुम्हारे लिए आसान कर रहा है, दिमाग में चल रहा है किसी को आसान करना है। वैसे वो जो एआई से सवाल आएगा तो एआई पूरा कंसेप्ट पर सवाल उठा देता है, तो ये जो मैंने प्रूव किया, प्रूव के किसी लाइन से सवाल उठा देगा वो कहीं से। अब मैंने इस प्रूफ में ये भी सवाल पूछा घुमा फिरा, क्या एज्यूम किया मैंने, वेलोसिटी इनिशियल जीरो माना है, हर बार जीरो थोड़ी होता होगा, मैंने जीरो मान के बनाया है, किताब ऐसे ही मान के बनाता है। हाँ, इसी का ये बदलेगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर, इसलिए किसी बच्चे को प्रूफ पता होना चाहिए, खाली फॉर्मूला रटने से नहीं होता है। इंटरनेट पे ये फॉर्मूला मिलता है जो मैंने बना दिया, तो एक एक बात समझ में आना चाहिए। और लिख लो, उसके चलते तुमको याद करवाने, तो उसके बाद मैसेज सुनाना, इसको मत सुना एक बार में, मत सुनाओ, तुम्हें ज्यादा लगेगा ये। पूरा पुराने का दूसरा तरीका मेरे पास, शॉर्टकट लिख रही हो, लिख शॉर्टकट प्रूफ में दो तरीके से बनाता हूँ, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट, जहाँ दो लाइन में चला देंगे। हाँ, कर देंगे, वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में जल्दी जाएगा। लिख रही हो, लिख लो, बता शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे। ओके, कोई बात ही नहीं करो, कोई बात ही नहीं करो, दिमाग भटक रहा है, दिमाग एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर, आंख एकदम खतरनाक होना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए आंख में, एकदम खतरनाक। ऐसा करो ना कि आंख बंद करो, सब कुछ चल रहा है आपके सामने, ऐसा सोचो हमेशा में चलता है सब कुछ, इसलिए आंख बंद कर कुछ भी लिख सकते। हाँ, नहीं चला तुम्हें, तो ऐसा अब मैं चला देता हूँ, मैं काम चलो चला दूंगा, अभी चला दूंगा, वो लिख ली। मैं सबका साथ सोचता हूँ भाई, सुनो सुनो, ऐसे बनाए, सुनो चल जाएगा सुनो, अब सुनो, तो ऐसा नहीं वो बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, ये मुझे देखना कैसे बना रहा हूँ, अब मुझे सारे सुना दोगे। एवरेज वेलोसिटी है, क्या लिखेंगे, बस बोलते जाओ, ऐसा लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा नंबर नहीं देगा, इसलिए पहले ही कहानी बना, कोई पहले यही पहले कहानी बना देते, बना देंगे ना, नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड में, ऐसे लिख दोगे a un प्लस a tn बाई n, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, सब u के नीचे क्या ला दोगे, n ला दोगे, अब तुम देंगे 10-20 सेकंड देखने को, वो n तक ले जाओ बाई n, इसका वैल्यू हो गया जीरो। अब पूछेगा क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर साइन के कारण कटा है, तब जीरो हो रहा है, याद रखना। सेम प्रूफ एनसीईआरटी में भी है, कुछ अजीब है किताब का, मैंने खुल जाएगा, ऐसे बना देंगे, हो गया काम खत्म। इसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो, चलो और ये हो गया जीरो, एक्सप्रेशन क्या है e बाई m, तो हो गया प्रूफ, हो गया। तो इधर अब अंतर होगा तो दो तरह से क्या करोगे, एजुकेशन से जाओगे ना, अब दो तरह का बच्चा मिलेगा, कोई बच्चे ने सब कुछ पढ़ के बैठा होगा पहले से, उसको ड्रॉपर होगा,
उसको ये तरीका सिखाओ, पहले उसको प्रूफ, उसको पहले फॉर्मूला, उसको तरीका सिखा दिया कैसे बनाना, उसको तेजी से बनाना है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको सजा के, समझ गए? अब मुझे माइनस क्यों आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस पूछता है पेपर में, सिग्निफिकेंस बताइए। सिग्निफिकेंस क्या लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से नेट वेलोसिटी क्या है, अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड आएगा तो प्लस ले लेना। अब याद हो गया? 10 सेकंड में सुनाओ। 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत होता है भाई। हाँ देखो ना 10 सेकंड। हाँ एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, आंख हिलना भी नहीं चाहिए तो। हो गया खत्म। 10 सेकंड कितना स्लो हो भाई, और दे दे 2 सेकंड, चलो 15 सेकंड। ठीक है चलो, मेरे साथ रह के जिंदगी का सेकंड नहीं गिने अभी तक। मैं गौरव में ऐसा ही करवाता हूँ, सेकंड गिनवाता हूँ, कितना सेकंड हुआ। मेरा बात भले किसी को अजीब लगता है, क्या क्या बोलता हूँ मैं। अब मैं तैयारी करता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का। ऑर्डिनरी इंसान होता कोई काम मेहनत नहीं करता इतना। मुझे पता आज मैं कर रहा हूँ तो इतना ज्यादा मुझे साथ होने वाला है कुछ जिंदगी का, वो मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ होने वाला है, सब कुछ पता है मुझे। याद कर लिए हो पाए, स्टेप बोलो चलो। पहला स्टेप डिस्ट्रोस्टिक का देगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n बाई n। ठीक है लिखोगे u1 प्लस 8 t1 प्लस u2 प्लस, ठीक है नीचे बच्चे का कितना आ जाएगा 0। एक्सप्रेशन क्या लिखोगे माइनस e कैपिटल E तो बाई m, बन गया फॉर्मूला। इस पर एक चैप्टर ठीक हो गया। चलो अब सुनो अगला ग्रुप, फिर रुक जाओ थोड़ा। इस वीडियो ई सब अगर शॉर्ट में लगाते हैं ना, इतना खतरनाक स्पीड है, 10 सेकंड बोल जाते हैं। नहीं नहीं, इतना अगर खतरनाक स्पीड जो बोल जाता 10 सेकंड में, अगर बोल, अगर खोज कर दूं इसको मैं, न्यू रिपोर्टर से बात नहीं करता मैं, रिपोर्टर से बात नहीं करता हूं मैं। मुझे पता अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, इस चीज को अभी एक्सपोज नहीं करा जाते सवाल में। पर जितना भी शायरी होने वाले लोग हैं ना, मेरे स्पीड में उड़ जाएगा, ये सच है। मेरे स्पीड देख के लोग का दिमाग उड़ सकता है, वो अभी नहीं उड़ाएंगे, इस साल के लास्ट में तब दिमाग उड़ाएंगे किसी का। तो सुनो फिर डायरेक्ट प्रूफ कर दे, सुनो और फिर मत लिखना चलते, सब पहले लिखना। फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू NEAVT। हाँ आएगा इतना, ला देंगे। वो 2 तरह का तैयारी करना है पेपर के लिए, फॉर्मूला भी याद चाहिए नींद में और तरीका भी। अब सुन बच्चा की तरह कैसे लाने दिखाऊंगा, मुझे नहीं आता तो कैसे बनाता, मैं पेपर वगैरह कुछ की बना दूंगा, नहीं आता तब भी। सुनो क्या करता मैं। अच्छा करें जी, आपको लाना है क्या कहीं से? चलिए आप ही के पास चलते हैं, चलिए। तुम देखो तुमसे बुलवा देंगे बच्चा की, तुम बोलते हो मेरे साथ आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसमें लेकिन एक तरह एक सुनो, अभी नहीं सुनो, अभी मत सुनो अधूरा, अधूरा नॉलेज नुकसान कर। सुनो कैसे, एक चीज और चेंज करना है, क्यू एन ई डायरेक्ट नहीं लिखना। सुनो ये सही है, क्यू एन ई करना, लेकिन यहां लिखूंगा मैं कैपिटल एन, 2 एन आने वाला है, तो थोड़ा रुक जाना। जब कुछ नहीं पता होगा किसी इंसान को तो रुक जाना चाहिए। पेशेंस इज की टू सक्सेस। क्योंकि सामने वाला तुमको बच्चा की तरह तरीका सिखा रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। अब सुन क्या करूंगा मैं, फर्स्ट मेथड देख लो, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। मैं 2 एन यूज करूंगा पेपर में, एक एन लिखूंगा कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो ध्यान से, होने क्या वाला है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम में होता है, यहां यूज करूंगा मैं नंबर डेंसिटी। जब तो न्यूमेरिकल बनाओगे किताब का, जब आएगा एआई बना के देगा पेपर में, वहां यूज करेगा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मुझे किसी भी सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि एक नया चीज करना। सुनो क्या करने जा रहा हूं मैं लिखने जा रहा हूं स्मॉल एन, ये होगा, इसीलिए मैंने ऊपर के फॉर्मूला में स्मॉल एन नहीं लिखा था, मुझे लगा तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सुनो कभी कितना जब सवाल दिखाएंगे यही तो बनाएगा, वहां लिखेगा नंबर डेंसिटी, इसी को बोलेगा कि याद रखना। ये सुनते हैं, डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये नंबर डेंसिटी किसी को बोलते हैं। चलो अब करना क्या है, थोड़ा देर रुक जाना, हो गया काम खत्म। एन, एन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, स्मॉल एन का
कौन है स्मॉल एंड क्यों भाई, कुछ भी कौन भाई। सुनो 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 सुनो, कैसे लगाए दिमाग, बहुत है तुम्हारे पास, सोचो सोचो, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, कैसे लगाएंगे। क्या है, नंबर ऑफ, ऊपर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, एन। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एन। नीचे कौन है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पुट करेंगे। वॉल्यूम काफी कुछ सिलेंडर, सारा खेल कंडक्टर के अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर चलता है इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होता है, ये कंडक्टर जनरली कैसा होगा, सिलेंडर, एरिया इंटू लेंथ। आ गया, सुनो, ये एन है ना, नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, इसलिए बोल सकते एन, ये वीडी आएगा। अब सुनो, एरिया इंटू लेंथ, अब सुनो सुनो, एन को लाओ यहां से, ऐसे ही लेंगे, यहाँ पे ए हो गया एरिया, देखो एरिया भी कौन सा, क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर, पेपर में नहीं देगा पाई स्क्वायर मानना, पाई आर स्क्वायर। इसे पता है, पूरा प्रैक्टिस है भाई, नहीं तो रट करेंगे ना, जाके पीछे फंस जाएंगे। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब सुनो फिर करके इसे देखो, जो काम करे क्या, देखो तो चीज, यहाँ पे क्या है था, एन इंटू कैपिटल एन है, कैपिटल एन का वैल्यू कितना आ रहा है, अब बताओ कितना आएगा, क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, हो गया, हो गया। अब सुनो, आई इज इक्वल टू क्या था, तो कुछ करे क्या ये, एन ए तो बाहर कर दो, ऊपर कौन है, लेंथ, लेंथ किसका है, कंडक्टर का, टाइम एक्चुअली में टोटल टाइम में है, तो एल बाई टी, लेंथ बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होगा। कहोगे वेलोसिटी कैसे ली जाए, मैंने, होने क्या वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ये टोटल वेलोसिटी है ना, एवरेज, और इसी को क्या करता है, कोई इनपुट कर देता है एन ए ई बी, इसी को मैं बोल रहा था समय से, बन गया आपको याद ना, इसको याद करने तरीका पता है, किसी का नाम याद है तुम्हें, नहीं भाई नहीं, ये किसी का नाम हो गया क्या, वीना, वीना किसी का नाम हो गया ऐसे, अब जिसका भी होता मुझे नहीं पता है, जो भी हो, ऐसा कुछ याद याद कर सकता है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, बस याद फॉर्मूला को मजा रखना, अगर पेपर में न्यूमेरिकल मिलेगा इस टॉपिक पे, तो याद रखना पेपर में दो तीन चीज हो सकता है, कब होता है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन तुमसे दे सकता है, किताब में ये फॉर्मूला जो मैंने प्रूफ कर दिया, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देगा तो याद रखना यहाँ पे तुमको वॉल्यूम से डिवाइड करना, ये फॉर्मूला वॉल्यूम लाया है मैंने, इसे तैयार रखना हर तरीके से, हाँ, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, गेम तो बहुत अच्छे से खेलता है, फिजिक्स का गेम मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था, सबसे फेवरेट गेम तो यही है, क्योंकि मुझे पता है यही गेम क्यों खेलना था, सबसे भारी लगता है तुमको, उसी को आसान बना, सब आसान है भाई, और याद करोगे फॉर्मूला, एकदम याद, पता है ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, हाँ, अब बताइए क्यों फॉर्मूला बताया, देखो तुमसे जब एआई का सवाल बनवाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो एआई क्या करवाएगा, पेपर में क्या करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बताया, कंडक्टर का, तो ये बताइए फॉर्मूला क्यों बनाया मैंने न्यूमेरिकल से पहले, कल जो न्यूमेरिकल एआई से दूंगा, कितना भी बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाओ, क्या करेगा, तो फॉर्मूला दिला देगा क्वेश्चन में, हेलो, बोलिए, लिख के, ठीक है दे देते हैं हिंदी में, अच्छा ठीक है थोड़ा दे देता हूँ लिख के, ठीक, चलो कुछ लिख के देना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, चलो कर देंगे, कंटेंट राइटिंग भी सीख लिया, हाँ मैं सब सब काम मैं ही करता हूँ, हाँ, तो मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम